आज यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है। चौधरी लाल सिंह जी यहाँ पर राजगढ़ की पावन सरजमीन पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को एक बार बोलूंगा, देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर राजगढ़ में, आप देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सर, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। इस बार क्या मानते हैं आपके चौधरी लाल सिंह जी और जो जितेंद्र राणा जी में टक्कर हो सकती है? पहले तो मैं सबसे पहले आपका भारत समाचार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने इस काबिल समझा, हमसे बात की। देखिए, साफ साफ नजर आ रहा है कि जो लोगों के अंदर जोश है और जुनून है, और ये जुनून इसलिए है कि उन्होंने 10 साल, पिछले जो 10 साल थे बीजेपी के और जितेंद्र जब यहाँ पे एमपी थे, तो लोगों ने सिर्फ यहाँ पे मुसीबतें ही देखी हैं। अच्छे दिन तो मुझे लगता है उनके ख्वाब में भी नहीं आए हैं। अगर मैं मुसीबतों की बात करूं तो पूरी यहाँ पे रात हो जाएगी कि इतने इश्यूज हैं लेके, लेकिन जो बड़े बड़े इश्यूज हैं मैं उनकी बात करूंगा। जैसे राजगढ़ की बात करूंगा। राजगढ़ में अगर आप देखो, राजगढ़ में लोगों आदि जो ऐसी पंचायतें हैं वो डोडा के साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट के साथ हैं, और उसके बाद यहाँ पे कॉलेज नहीं है, जो कि 10 साल से मांग कर रहे थे यहाँ के लोग, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे कॉलेज देंगे। बहुत बड़ी जो डिमांड थी लोगों की वो फुलफिल नहीं हो पाई। उस वजह से जो बच्चियां हैं छोटी बेचारी, वो बाहर नहीं जा पाती हैं, इतना खर्चा नहीं कर सकती हैं, हॉस्टल नहीं है नीचे रामबन जो कॉलेज है। उसके बाद यहाँ के जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हॉस्पिटल की। यहाँ पे एक हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। राजगढ़ के अंदर एक मिनी हॉस्पिटल, मैं कहूंगा हमें सब सेंटर भी नहीं चाहिए, एक हॉस्पिटल के रूप में यहाँ पे जो है बहुत जरूरी है। कोई भी त्रासदी होती है तो यहाँ से जब तक हम उसको पहुंचाते हैं नीचे रामबन हॉस्पिटल में या दूसरे हॉस्पिटल में, तो तब तक जो है वो सांस दम तोड़ लेता है इंसान। सर, लेकिन बीजेपी वालों उनका कहना है कि पक्के घर मिले हैं, घर घर जल मिला है। देखो, मैं जल जीवन की, अगर आप जल जीवन की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा स्कैम है इसमें, आपने खुद न्यूज में देखा होगा। ये जितने भी ठेकेदार हैं जल जीवन को लेके, ये सारे राजस्थान के हैं। पहली बात है तो ठेकेदार यहाँ के नहीं है, मजदूर इन्होंने बाहर से लाए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, जब आप जेएंडके के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे तो आप कहते हो कि हम विकसित भारत कर देंगे। कैसे विकसित भारत होगा जब एजुकेशन नहीं है, जब मजदूरी नहीं है लोगों के पास? पहले एमजी नरेगा में पैसा आता था, लोगों के पास मजदूरी होती थी। देखो, हमारा जो सिराज बेल्ट की मैं बात करूंगा, जो हमारी सिराज बेल्ट है, ये पूरी की पूरी पहाड़ी क्षेत्र है, 100% पहाड़ी क्षेत्र है। और इस पहाड़ी क्षेत्र में ना ही कोई इंडस्ट्री लग सकती है। ये बेवकूफ बनाया लोगों को इन्होंने, बीजेपी ने। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी, वो यहाँ पे जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म का बहुत स्कोप था। मैं बार बार ये फोकस करता हूं, बार बार हर जगह जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं कहता हूं जो मेरा सिराज है इसमें पिलग्रिमेज टूरिज्म का बहुत स्कोप है। जैसे हमारी चुन माता का स्थान है, सर्वाधार में है, गलाधार में है, शंखपाल देवता है। अगर कटरा इतना डेवलप हो सकता है पिलग्रिमेज टूरिज्म को लेके, तो क्यों सिराज को आपने पीछे रखा हुआ है? अगर यहाँ पे पिलग्रिमेज टूरिज्म आएगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो हमारा कांग्रेस का यही, मेरा अपना जो विजन है सिराज को लेके, वो यही है कि मेरा जो फोकस रहेगा, सबसे बड़ा फोकस जो रहेगा, राजगढ़ जो सिराज हमारी बेल्ट है उसको पिलग्रिमेज टूरिज्म की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ की रोडों की हालत ठीक करेंगे, और जहां जहां रोड नहीं पहुंचा है, जैसे आपका कुमेत है, 20 तो नहीं कहूंगा, 2-3 हजार से ज्यादा वहां आबादी है, और आपने उन लोगों को वंचित रखा है। रोड 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, 21वीं सदी में आपने इतनी सारी जो सर, लेकिन उनका कहना है कि पहले कांग्रेस 70 साल से भी ज्यादा रही तो कुछ काम नहीं हुआ था उस टाइम में। देखिए, मैं सिर्फ रामबन सिराज की बात करूंगा। सिराज में अगर जो भी काम हुए ना, वो कांग्रेस के देन में हुए, जो हमने अपनी नजरों में देखा है, जो हमारे से जो थोड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जो देखा है, जो काम यहाँ पे हुआ है, जो ऑन ग्राउंड काम हुआ है, चाहे वो रोड बने, चाहे वो स्कूल बने, चाहे वो कॉलेजेस बने, चाहे वो सब सेंटर्स बने, वो सारे के सारे जो काम हैं, ये चाहे बिजली पहुंची गांव में, वो सारे के सारे जो काम है वो कांग्रेस के टाइम में हुए हैं। 2008 से लेके जो 14 तक का टाइम था, उस टाइम में ये काम हुए हैं। अगर चौधरी लाल सिंह जी आ गए तो कॉलेज, हॉस्पिटल सब आ जाएंगे? बिल्कुल आएगा जी। चौधरी लाल सिंह के मैं आपको बताऊंगा, जब यहाँ पे रोड भी नहीं थे, कांग्रेस में उन्होंने रोड भी पहुंचवाए। यहाँ पे अशोक कुमार जी थे, फॉर्मर एमएलए थे, वो एमपी थे, दोनों ने मिलके, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तभी यहाँ पे रोड भी पहुंचे और सारी चीजें पहुंची। और जब उससे पहले वो पैदल चल के राजगढ़ आए थे, बाय फुट आए थे। तो हमें ऐसे लीडरों की जरूरत है जो बाय फुट चल के यहाँ तक पहुंचे, लोगों के साथ कनेक्ट रहा, और लोग जब मुसीबत में थे उनका फोन उठाना, उन्होंने कभी, जैसे कोई हॉस्पिटल में जाना चाहता था, कहीं और जाना चाहता था, वो उनको हेल्प चाहिए थी, तब वो चौधरी साहब जो थे उनके साथ खड़े थे, मास्टर अशोक जी उनके साथ खड़े थे। और तभी लोग जो हैं, तभी लोगों के अंदर जुनून है, तभी वो वापस जो है, जो कांग्रेस को यहाँ पे जो है पूरी हवा बदल चुकी है सिराज में, वापस कांग्रेस जो है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी बहुत पार्टियां चेंज करते हैं, हो सकते हैं जीत के फिर से बीजेपी ज्वाइन कर लें।
नहीं, देखो आप अगर देखें तो चौधरी साहब ने जहां भी काम किया किसी भी पार्टी में इंडिविजुअल लेवल किया, देखो वो एक अच्छे लीडर हैं। उन्होंने चाहे बीजेपी में भी जब वो फॉरेस्ट मंत्री थे तो बहुत अच्छा काम किया। और एक चीज ये भी हुई कि जो बीजेपी में उनके साथ जो टीम थी, जो भी उनके वर्कर वगैरह थे, वो भी आज सारे जो है बढ़ चढ़ के जो है वो कांग्रेस में आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में खास करके जो डेवलपमेंट हुई, जो खुशहाली थी, जो तरक्की थी, जो पीस का माहौल था, वो कांग्रेस के टाइम में था। और मैं चाहता हूं वो माहौल जो था वो वापस आए, लोगों के बीच में जो किसी भी कौम का है उन सब में भाईचारा बने। और सिराज एक ऐसी जगह है जम्मू कश्मीर के अंदर, और मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर बोलूं, सिराज एक ऐसी जगह है जहां पे जो भाईचारा है, हर कौम के अंदर जो जितने भी हैं यहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं। एक लैंग्वेज सिराजी ये क्या बोलते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, और इससे ज्यादा भाईचारा जो है वो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा पूरे हिंदुस्तान में। तो वो भाईचारा जो है हम वो वापस लाएंगे, कांग्रेस को हम वापस लाएंगे। सर एक बार अपनी इंट्रोडक्शन बता दो, और क्या लगता है सर टक्कर है इस बार? जी, मेरा नाम है अंकुर डोगरा, और मैंने पढ़ाई जो है अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। मिलिट्री स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, और पेट्रोटिज्म है भर के पढ़ा हुआ है देश को लेके। और उसके बाद जो है मैंने कंट्रेक्चुअल लेक्चर जो है 10 साल डिफरेंट कॉलेजेस में जो जम्मू कश्मीर के हैं, गूल में, रामबन में, इवन कठुआ में, आपके क्या कहते हैं राजगढ़, सॉरी ये आपका आरसपुरा में 10 साल पढ़ाया है। और इस टाइम लाल जो हवा चल रही है, जो लाल सिंह का जो काम था, जो उनका कनेक्ट था लोगों का, वो सारी चीजें देख के मैंने जो है अपनी नौकरी छोड़ी है। और मैं इस टाइम फुल फ्लैज जो है लाल सिंह के साथ हूँ, और दिन रात कैंपेन कर रहा हूँ, और खास करके नौजवानों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इस टाइम ये ऐसा टाइम आ गया है कि हमें जो ईमानदार लीडर्स हैं उनको आगे लाने की जरूरत है। और यूथ को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉलिटिक्स में आइए, ठीक है। पॉलिटिक्स और पावर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द पावर। हम मिसयूज जब पावर को करेंगे वो चीज गलत है, और बीजेपी ने पिछले 10 साल में पावर का मिसयूज किया है। जी, तो देख सकते हैं अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं